हाय माय फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनको लगता है कि अभी भी उनकी प्रिपरेशन शायद अप टू द मार्क नहीं है। शायद वो आज भी अपने आप को जीरो लेवल पे समझते हैं। शायद उनको लगता है कि आज भी सर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे से फिजिक्स नहीं बनता। तो क्या अब जब मेरी नीट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 3 महीने दूर है, यानी कि 90-99 दिन बाकी है, तो क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या मेरा चांस बनता है क्या? तो देखो, मैं क्वालिफिकेशन की बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि क्वालिफाई तो आप आराम से एकदम मज़े लेते लेते हंसते खेलते हो सकते हो। मैं बात करूंगा रैंक की, और मैं बात करूंगा टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट अचीव करने की। तो बच्चे, जब आपने बायो लिया था और आपने इसी को अपना मेन स्ट्रीम चुना था कि मैं पीसीबी लूंगा, बहुत सारे बच्चों का पीसीएमबी भी होगा, तो जिन बच्चों ने ये लिया था और उन्होंने एक फोकस के साथ लिया था कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, ये सपना आपने देखा था, तो इस सपने में कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट भी था जिसका नाम फिजिक्स है। हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस की वजह से, यानी कि 9th और 10th में जो भी फिजिक्स आपने पढ़ा हो, उसकी वजह से आपको लगता होगा कि ये बहुत कम है, ये रटने से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में आते हो तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अचानक से फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाता है। अचानक से चीज़ें समझ में नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, और आपको ये सब्जेक्ट अचानक से बहुत टफ लगने लग जाता है। और जैसे ही कोई चीज़ हमें टफ लगता है, और अगर हम फाइट बैक ना करें, वापस से उस पर वॉर ना करें, तो वो टफ और ज़्यादा टफर और टफेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप उसमें इंटरेस्ट भी खोते चले जाते हो, और धीरे धीरे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप वही पढ़ना चाहते हो, या फिर आप वही पढ़ने लगते हो जिसमें आपको मन लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा वक्त बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में बिताते हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको रियलाइज होता है कि अब तो एग्जाम बहुत नजदीक है और फिजिक्स के बिना काम नहीं बनने वाला है। तब आपकी आंखें खुलती है, और तब आप हड़बड़ी में सब कुछ करने के लिए, सब कुछ झोंकने के लिए फिजिक्स पढ़ने तो बैठते हो। लेकिन तब तक आपको लगता है कि इतनी देर हो चुकी है कि शायद अब आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी ना पकड़ पाओ। शायद जो चीज़ें आप तभी समझ सकते थे, जिनको टाइम चाहिए समझने के लिए, अब आपसे वो भी दूर होती चली जा रही है। कुछ कुछ इधर उधर चीज़ें तो आती है, लेकिन ठीक से बिल्कुल नहीं आती हैं। जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। और यही सब थॉट मिलके आपके दिमाग में आपका खुद का एक इमेज बना देती है, जो इमेज में आप अपने आप को बोलते हो कि सर मैं तो जीरो पे हूं। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा जीरो पे हो ही नहीं सकता है। और सोचो, जीरो से हीरो बनने के लिए क्या करना है? उस जेड को एच से रिप्लेस करना है। एक लेटर का डिफरेंस है बस। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आने वाले 99 दिनों में, अगर आप मेरी बात मानते हो, अगर आप इन आने वाले 99 दिनों में मेरी बात मानते हो, समझते हो और ये काम करते हो जो मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आज आपको लगता है कि आप इस लेवल पे हो, स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो भी आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो, और तो भी आप इंश्योर कर सकते हो कि फिजिक्स की वजह से तो आपकी रैंक नहीं छूट रही है। क्योंकि मुझे पता है बाकी के टॉपिक्स, बाकी के सब्जेक्ट्स तो आपने करके रखे ही होंगे। यही है वो पेन पॉइंट जो कहीं ना कहीं आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर रहा है। तो आज बच्चा, शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि भाई, किसी भी चीज को अचीव करने का मजा तब तक नहीं है जब तक कि वो चीज मुश्किल ना हो। आप याद करो, कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसा कंपटीशन, कोई ऐसा एग्जाम, कोई ऐसा गेम जो आप जीते हो, लेकिन आप अगर आसानी से जीत जाते हो, अगर आपके ओपोनेंट में उतनी ताकत ही नहीं है, तो आपको मजा नहीं आया होगा। लेकिन यही अगर आप तगड़े कंपोनेंट को हराते हो, सारे ऑड्स के अगेंस्ट आप जाते हो और पछाड़ देते हो, तब लगता है कि हाँ यार, बंदे में तो दम है। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप में दम है। आप मानो या ना मानो, हो सकता है कि अभी आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगे, लेकिन जैसे जैसे आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा
कि आप कितने अच्छे थे और आपने अपने आप को कितना गलत आंका है। तो ये उन सभी डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए आज ये वीडियो है, जिन्हें कहीं ना कहीं खुद पे सेल्फ डाउट होता है, जिन्हें कहीं ना कहीं खुद पे बहुत सारे ताने झेलने पड़ते हैं, रोजाना के पेरेंट्स के ताने, रिलेटिव्स के ताने, बड़े भाई के ताने, टीचर्स के ताने, दोस्तों के ताने। और ये ताने ना चुभते हैं, और जब ये ताने चुभते हैं, आपको कोई बोल जाता है कि तू तो फिजिक्स में कमजोर है, तेरे से नहीं हो पाएगा, गलत सपना देख रहा है तूने क्यों डिसाइड किया ये एग्जाम देने का, इतनी कंपटीशन है, ऐसे ऐसे लोग पढ़ रहे हैं, तू क्या कर लेगा। यार दिल में लगता है। तो अगर आपके साथ भी ये है, अगर आपके साथ भी ये परेशानी, अगर आपको भी इस चीज से फर्क पड़ता है, अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जज किया जाता है आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपकी काबिलियत को डाउट किया जाता है, तो 100 दिन है आपके पास। और मैं चाहता हूं कि आप प्रॉमिस करो मुझे कि सर 100 दिन में मैं करके दिखाऊंगा। आई विल डू इट, आई विल डू इट इन दिस 100 डेज, आई विल डू इट इन दीज 100 डेज। अगर आप नीट 2023 के स्टूडेंट हो तो अभी के अभी आप कमेंट करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आई विल डू इट। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। इस पूरे सेंटेंस में कोई इफ या बट नहीं है, एक प्योर डिटर्मिनेशन है कि फिजिक्स हमें क्या फोड़ेगा, हम फिजिक्स को फोड़ेंगे। और हम उन सभी लोगों को एक जवाब देंगे, और वो बहुत ही करारा जवाब होगा, और ये जो जवाब होगा वो हमारा रैंक होगा। अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखोगे, आई विल डू इट, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। भाई की शादी है, बहन का बर्थडे है, भूल जाओ सब, अब वो टाइम नहीं है। देयर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर सेलिब्रेशन माय डियर। अगला बर्थडे केक हम अपने कॉलेज में काटेंगे। अगला बर्थडे केक जब हम काटेंगे तो हमारे नाम के आगे लिखा होगा डॉक्टर, उस केक पे लिखा होगा डॉक्टर। अगर उस सपने के लिए जीते हो ना तो जिंदा हो तुम। ये बात याद रखना कि अगर आप सिर्फ किसी समंदर में तैरते जा रहे हो बिना किसी डायरेक्शन के, डायरेक्शनलेस हो चुके हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको किसी को तो बताना पड़ेगा कि यह गलत दिशा है, रुको और अपना कोर्स करेक्शन करो। तो अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आप जीरो थे, तो कहीं ना कहीं आप भटके थे। इसलिए आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल, और आज के वीडियो में बहुत स्पेसिफिकली मैं कुछ पेन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा और उसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने डे टू डे लाइफ में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पाते हो, तो मेरी ये गारंटी है कि आपको जीरो से हीरो बनने में कोई नहीं रोक सकता। ये बात समझ में आ गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी बातें और सही बातें आपको हम सिखाते रहें, बताते रहें। बात करते हैं कि हमें करना क्या होगा। सर, हमें करना है कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना है, डेली ऑनलाइन क्लासेस। एटलीस्ट अगर आप फिजिक्स की मैं बात करूं तो 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटे की तो मेरी क्लास रहेगी आपकी हर दिन हमारे YouTube चैनल पे। जिस चैनल के थ्रू आप मुझे देख रहे हो, इसी चैनल पे आपकी डेली क्लासेस होती है। तो आपको मेरे साथ करना है क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की लिस्ट बनानी है, और उसके बाद 1 घंटा खुद से रिवाइज करना है जो भी चीजें मैंने पढ़ाई, प्लस जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उसके डबल क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। कितने? जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं तो आपको खुद से 30 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं तो आपको खुद से 40 क्वेश्चन करने हैं। और अगर मैंने 10 सवाल कराए हैं तो आपको खुद से 20 सवाल करने हैं। और इन सब बातों को आपको बिल्कुल डंके की चोट पर करना है कि हां मैं करूंगा, मतलब करूंगा, और दुनिया की कोई ताकत मुझे यह करने से नहीं रोकेगी। ना कोई क्रिकेट मैच, ना किसी का फोन कॉल, ना कोई इंस्टाग्राम की रील्स, और ना ही फेसबुक का चैट। ये सारी चीजें जाए साइड में। अभी अपना काम क्या है? अपना काम है रैंक निकालना। और ये बहुत ही सीरियस माहौल है, ये बहुत ही सीरियस कंपटीशन है बच्चों। इसलिए मैं आपसे कोई भी इधर उधर की फालतू बातें करूंगा नहीं।
लोग बहुत बहुत मोटिवेशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करो वैसा करो। अगर आप इस भूल भुलैया में फंस गए तो आप फंसे रह जाओगे। मैं आपको सीधा टू द पॉइंट बात करने वाला आदमी हूं, इसलिए मैं सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं। यह कंपटीशन टफ है, बिल्कुल है। इसमें क्या 20 लाख बच्चे बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। इसमें से सिर्फ 1% बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर हो तो यह सीट आपका है, एज सिंपल एज दैट। क्या करना है? उसकी शुरुआत कहां से होती है? हमें डेली कम से कम 3 घंटे फिजिक्स पढ़ने हैं। इन 100 दिनों में डेली पढ़ना है। प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा। बस इतनी सी बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है आपका बोर्ड हो, लेकिन इतना तो मैनेज कर ही लोगे ना यार। सीट की बात है ना, इतना मेहनत करना पड़ेगा। सबके पास 24 घंटे हैं, इसलिए टाइम का रोना, ये जो रोना लगा रखा है ना, इसको बंद करो। बहाने बनाना बंद करो। रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हां मैं करूंगा। अब चाहे 4 बजे सुबह उठ के करना पड़े या रात के 3 बजे तक जग के करना पड़े, जो भी करना पड़े, आपको करना है तो आपको करना है। एज सिंपल एज दैट। आई एम नॉट गोइंग टू मिंच माई वर्ड्स। It's a serious competition, guys. Let's just take it as it is. क्योंकि अगर मैं आपको प्यारी प्यारी बातें और बहलाने फुसलाने वाली बातें करनी होती, अगर मुझे अपीजमेंट करना होगा कि नहीं नहीं हो जाएगा बच्चे, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूंगा। और डिसऑनेस्टी मैं आपसे कभी नहीं कर सकता। मैं आपसे कुछ भी बोल सकता हूं, पर आपसे डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। तो आपको भी अपने आप से डिसऑनेस्ट नहीं होना है। ईमानदारी is still the best policy. Honesty is still the best policy. तो आपको इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, बाकी दुनिया को साइड कीजिए। अपने आप से आपको ऑनेस्ट रहना है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि बाकी क्या बोल रहे हैं, कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपकी मम्मी क्या बोल रही है कि अरे मेरा बेटा तो 6 घंटे से पढ़ रहा है, ओहो बाबू थक गया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके दिल में क्या लगता है, आपने सच में कितनी पढ़ाई करी है। आपको अपने आप को जवाब देना होगा, और सच्चा जवाब देना होगा। क्योंकि आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकते। इसलिए याद रखिए, अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं तो आप हर इंसान से ईमानदार हैं। तो ये ईमानदारी इनकलकेट कीजिए। ना सिर्फ आपको ये स्टूडेंट लाइफ में हेल्प करेगी, बल्कि आजीवन आप मेरे स्टूडेंट हैं ना, तो आपको अच्छे एथिक्स आने चाहिए। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। पढ़ने से आप विद्वान बन सकते हैं, लेकिन एथिक्स से आप महान बन सकते हैं। इस बात की इंपॉर्टेंस को, इस बात की गहराई को आपको समझनी चाहिए। एनसीईआरटी में जो भी हाइलाइट्स हैं, जो भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, और जो भी चीजें आती है, 70% ऑफ जो पेपर है वो आपका एनसीईआरटी से आएगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को अंडरलाइन करना है, प्लस अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, और एनसीईआरटी पढ़ के क्लास में आना है या क्लास में पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, आपकी चॉइस, विच एवर फिट्स यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन एनसीईआरटी एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, नो इफ्स एंड बट्स, पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास के दौरान आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। फिर से मैं वापस दोहराता हूं कि आपको बहानेबाजी से बाज आना पड़ेगा। सर फॉर्मूला शीट नहीं मिल रहा, सर ये नोट्स नहीं मिल रहा, वो नोट्स नहीं मिल रहा। अरे भाई खुद क्या करोगे? भगवान ने 2 हाथ दिए ना, तो नोट्स बनाओ। लग रही होगी ना मेरी बात थोड़ी कड़वी, पर सच्ची है। तो सच्ची बात कड़वी लगे वो चलेगा, क्योंकि उससे आपका भला होने वाला है। पर झूठी बात मीठी, उससे आपकी सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। आप चूज कर लीजिए कि आप अपना भला चाहते हैं या अपना नुकसान करवाना चाहते हैं। आप चूज कर लीजिए कि आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं नीट में अपीयर हो रहा हूं, मैं नीट में अपीयर हो रहा हूं। ये सारा का सारा जो आपने क्लाउड बनाया है ना, एक हवा बनाई है ना कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये है, वो सब का सब धम से जमीन पे नीचे गिर जाएगा और सारा परसेप्शन टूट जाएगा जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आएगा। तो आप ये भूले बहकावे वाले बातों में आओ मत। ये झूठी प्यारी बातें आपके कोई काम की नहीं है। तो सच्ची बात सुनो, कड़वी बात है तो है। अगर आप आज तक नोट्स नहीं बना रहे थे तो ये एक बुरी आदत है। आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। और मैंने ये भी बताया है कि ये नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आपको ये काम करना पड़ेगा। अब कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना भी चाहिए। ये एक अच्छी आदत है। किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है।
किसी और के प्रिंटेड नोट्स या रिटन नोट्स नहीं छापने हमें खुद से पढ़ना है, खुद से लिखना है और खुद से नोट्स बनाना है। एक अच्छे पीयर ग्रुप के साथ रहिए जिसका मोटिवेशन है कि वो क्वालिफाई करेगा। अगर आप ऐसे पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें, अरे छोड़ो ना यार, क्या रखा है इस दुनिया में, अरे पापा का बिजनेस है यार, मैं तो वही संभाल लूंगा, ओ अरे क्यों इतना पढ़ना है, क्यों इतना टेंशन लेना, अभी तो लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन ये सब बातें अगर आप विश्वास कर लेते हो, बरगला जाते हो, गलत रास्ते पे चले जाते हो इन सब बातों के चक्कर में, तो आपसे वो सीट छूट जाएगी। और जब आप 5 साल के बाद देखोगे ना, वो बंदा जो आपके बाजू में बैठता था, वो लड़का जो आपके साथ में पढ़ता था, शायद कहीं ना कहीं आपको लगता था कि वो आपसे भी कमजोर है, और जब आप देखोगे कि वो डॉक्टर बन गया है, उसकी क्या हैसियत हो गई है, उसने क्या नाम कमाया है, तो आपको दिल में लगेगा यार मेरे में भी था, मैं इससे भी ज्यादा तेज था, शायद ये गलत ग्रुप में ना पड़ता, इनकी बातें ना सुनता तो आज कहीं पहुंच जाता। ये अफसोस आपको जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपको तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि नीट का एग्जाम था, सबको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने करके दिखाया। देखो, ये होता है दम, ये होती है एक बंदे की ताकत, ये होता है जुनून और जज्बे की ताकत, कि सबको लगा कि नहीं हो पाएगा और आपने फोड़ दिया। अगर सरप्राइज देना ही है तो ये सरप्राइज दो ना, इससे अच्छा कोई सरप्राइज हो सकता है क्या? जस्ट आंख बंद करके अभी इमेजिन करो कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, अपने पापा और मम्मी के चेहरे की स्माइल को इमेजिन करो यार, उस खुशी को इमेजिन करो। दुनिया की कोई भी गिफ्ट लाके दे दोगे ना उनको, उनसे उससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती जो उस दिन होगी जिस दिन आप रैंक लेके आओगे। आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, आपके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा। क्या बच्चा है यार, 100 दिन थे इसके पास, क्या कर दिखाया इसने। चाहिए ना ये फीलिंग, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके लिए लड़ो, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। जितनी बार आपको लगता है कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, उतनी बार इस वीडियो को देखो और देखो कैसे आपके अंदर आग जल जाती है, जुनून सा आ जाता है, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो जाती है। एक बार अगर आपने मन में ठान लिया तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता आपकी उस सीट को ले जाने से। तो ताकत आपके अंदर है, सिर्फ आपको पहचाननी है और आपको कमिट करना है अपने आप से कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा और मैं ये काम करूंगा। बस इतना सा है, इतनी सी बात है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हैंड रिटन नोट्स बना लिए, कुछ कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप यूज कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए HC वर्मा और NCERT का एग्जाम्पल लिया, लेकिन आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक चुनो, एक रिसोर्स से फिट रहो, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में नहीं, कोई भी एक किताब बनाओ और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो और मेरे सेशंस में आओ। बस इतना काम करना है, यानी कि कोई भी एक किताब और मेरे सेशंस में आना है। बस उस सेशन के दौरान भी आपको सारी गाइडेंस मिलती जाएगी। मैंने टाइम टेबल बनाना भी सिखाया है आपको, वो टाइम टेबल अब फॉलो करना है। डिसिप्लिन होने का वक्त आ चुका है बच्चों। आप सोचो, अगर आप कैसे ऐसे तैसे करके डॉक्टर बन भी गए, लेकिन अगर आप एक अनडिसिप्लिन डॉक्टर हो तो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपने तैयार होने में ही, बाल बनाने में ही आधे घंटे लगा दिए, फिर क्या होगा? सोचो इस बात को। तो एक टाइम डिसिप्लिन होना एक डॉक्टर के लिए सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है, एक इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसका एक लाइफस्टाइल है जिसमें ये सारी चीजें उसे इनकलकेट करनी ही करनी है। मैं आपको बताता हूं, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सर अभी भी मैं 0 पे हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली क्या करना चाहिए? जाओ और सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए हैं जाके देखो। अरे 1.5x में देखो, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आपका लेवल फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत अच्छा होने लग रहा है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको चीजें समझ में आने लग रही हैं, क्योंकि अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आपको ऐसे वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगे जिसने इतनी डेप्थ में चीजों को बताया हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे बच्चे कहते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं जो रेगुलर लाइव सेशंस में आते हैं, और वो भी देख रहे होंगे अभी इस वीडियो को। वो जस्टिफाई करेंगे, वो बताएंगे कि सर सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वही बताएंगे आपको चैट बॉक्स में, वही बताएंगे, वही जवाब देंगे कि हाँ सर मैंने आपसे पढ़ा है
और मुझे इतना मजा आया है, मैंने कभी आज तक ऐसे नहीं पढ़ा है, वही आपको बताएंगे। सत्य को साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर भी ये साक्षी है मेरे सारे के सारे बच्चे जिन्होंने आज तक पढ़ा है और जिनके लाइफ में एक वक्त ऐसा था जब उन्हें लग रहा था कि वो जीरो पे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पा रहे, और अब वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए जहां पे उनसे 20-20 सेकंड में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे सेशंस देखने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना है, इस चैनल पे जाना है और जाकर के टाइप करना है मृणाल सर फिजिक्स, और जाकर के ये सारी चीजों को देख लेना है। 1.5x पे देख लो, नोट्स बना लो। क्लास 11th के कहें या क्लास 12th के कहें, टफ से टफ टॉपिक, और इस नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, इसके भी सारे वीडियोस हैं। आपको सिर्फ सर्च करना है, सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि आप इन सब चीजों को सर्च करो, और तब जब आपको लग जाए कि हाँ मैं एक लेवल पे आ चुका हूं, तो आपको कोई मॉक टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट करना चाहिए जहां पे आपको रियलिस्टिक चीजें का समझ में आएगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर डू आई स्टैंड। और इसके लिए आकाश बायजूस की टीम भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मॉक टेस्ट का सीरीज लेकर के आई है। आप इसमें से कोई सा भी चॉइस कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप है। और अगर आप हमारे YouTube के स्टूडेंट हो तो YT NEET 10 डालने से आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। स्मार्ट प्लेलिस्ट भी है जहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप यहां पे भी चेकआउट कर सकते हो अपने रिसोर्सेज के लिए। अगर आप कहीं और से नहीं ले पा रहे हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है एक्सेप्ट फॉर दिस वन रैंकर्स पैकेज। अगर आपको लेना है तो आपको इसकी जो भी प्राइस है उसमें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा YT NEET 10 डालने से। और आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मेरा खुद का भी टेलीग्राम चैनल है मृणाल सर फिजिक्स। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन है, कोई चीज डिस्कस करनी है, कोई बात पूछनी है, कुछ भी हो, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मृणाल सर फिजिक्स अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो चैनल, और ये हमारा नीट का ऑफिशियल चैनल है। तो सारी सेशंस की अपडेट्स आपको यहां से मिलती रहेंगी। बस मैं एक बात बोलता हूं कि नॉलेज होना ही काफी नहीं है बच्चों, जब तक कि आपने उसे प्रैक्टिस में नहीं डाला। तो मिलते हैं फिर अपने क्रैश कोर्स के दौरान। मैं देखूंगा आपको फिर से लाइव सेशंस में, और मज़ा भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि नीट फोड़ना है तो फोड़ना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।